हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पठारी क्षेत्र, है ना। तो इसका जो है 70 क्वेश्चन तक का रिवीजन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 71 का रिवीजन करेंगे। भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है। भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। इस क्षेत्र में लवण यानी सैलाइन झीलों के विशाल विविधता है। इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता है, ये कथन जो है वो गलत है। बाकी का यह दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है, ये भी ठीक है। सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, ये भी ठीक है। और यह हिमालय पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम पाया जाता है। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। पहला है भावर, दूसरा है तराई और तीसरा है भांगर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 73 है, भारत के उत्तरी मैदान को निम्नलिखित भारत के उत्तरी मैदान को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम से लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, ठीक है। जो कि केवीएस पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भाबर है। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भू आकृतिक विभाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि भारत का भू आकृतिक विभाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र जो है वो भारत के भारत का भू आकृतिक विभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, भावर। तो भावर क्या होता है, सरिताओं के विलुप्त होने का क्षेत्र। सरिताओं के विलुप्त होने का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भावर कहलाता है ना। उसके बाद तराई नम एवं दलदली क्षेत्र। उसके बाद भांगर चूनेदार निक्षेप वाली मृदा का क्षेत्र। और खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों वाला क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 77, महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी कि सिंधु गंगा का मैदान। करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, सिंधु एवं गंगा का मैदान। तो आज जो है वो हमने 3 क्वेश्चन कम रिवाइज किए हैं, क्योंकि आज हमने केवल 77 तक के क्वेश्चन रिवाइज किए, क्योंकि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा अपवाह तंत्र, है ना। तो कल से जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो अपवाह तंत्र की करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।